नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके जानकारी। दोस्तों, आज आपका एक एक करके मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बेहतर प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं कि आज मैं भारत के अलग अलग 10 से ज़्यादा स्टेटों में एक बड़े बड़े किसानों को संबोधित कर चुका हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, और बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग में दे चुका हूं किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। किसान गोष्ठी काफ़ी सारा कर चुका हूं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल और प्रोफेसर से मिल चुका हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके रिलेट करके बात करके, और काफ़ी सारी मैंने जानकारी भी इकट्ठा किया है, काफ़ी सारी स्टडी भी है मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। तो दोस्तों, मैं अब YouTube पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अभी जो आप देखते हैं सिचुएशन ऐसा होता जा रहा है कि मैं कहीं जाकर लोगों को बता पाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन YouTube पे आना पड़ रहा है। तो YouTube पे आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो जानकारी है वो देश के अलग अलग कोने और अलग अलग लोगों तक पहुँचे या विश्व स्तर तक जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग आज हमारे देश की अत्यंत आवश्यकताओं से जुड़ गया है। क्योंकि अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारा आने वाला जनरेशन विकलांग ही पैदा होगा, ऐसा कह लीजिए। क्योंकि इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, इतना कमज़ोर हो गया है कि एक जो आँख से नहीं दिखने वाला वायरस भी आज पूरे के पूरे फैमिली को चपेटे में ले लेता है, और कुछ दिन में हमारा जो हेल्थ है या हम अपने आप को प्राण देकर हम उसका भुगतान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आखिर इस सभी का जो ज़बरदस्त, अगर हम कह लें कि अगर किसी इन सारी समस्याओं का जो आज जितने हेल्थ इशू आया है उसमें 50% अगर योगदान है इस इशू में, वो है केमिकल फर्टिलाइज़र से होने वाले खेती का। दोस्तों, आप जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो तो हमारे खेत को तो नुकसान देता ही है, हमारी ज़मीन को नुकसान तो देता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली हमारे फैमिली तक भी वो पहुंचता है, वो रासायनिक खाद या वो पेस्टिसाइड का वो, और उसके वजह से हमारे अंदर में हार्ट, बीपी, शुगर, गैस, ये तमाम समस्याओं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपके बॉडी में जो फसल के द्वारा या फ्रूट्स के या फल सब्जी के द्वारा वो न्यूट्रिशन जो ज़मीन से आता है उसको तो हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर डाल के ख़त्म कर दिया, तो उसमें वो चीज़ है ही नहीं, तो हमारे पौधे में आएगा नहीं, और पौधे में नहीं आएगा तो हमारे भोजन में नहीं आएगा, और भोजन में नहीं आएगा तो उसकी डिफिशेंसी बनी रहेगी, और हमारी बॉडी में अगर किसी भी चीज़ की डिफिशेंसी होगी उस टाइप की प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। लेकिन डायरेक्टली क्या देखा गया कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर जैसा बड़ा रोग की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, माने कैंसर जैसी समस्या ज़्यादा जनरेट होने लगता है, और इसका उदाहरण हमें पंजाब से मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक के लिए। क्योंकि आप सोचेंगे कि सर ऑर्गेनिक मीन्स क्या, तो ऑर्गेनिक का मतलब यही हुआ कि रसायन मुक्त या कम से कम रसायन का इस्तेमाल और अधिक से अधिक नेचुरल तरीका या जैविक तरीका। जैविक का मतलब होता है जीवाश्म से, जिसमें ऐसा पदार्थ को डालना या ऐसे कुछ प्रोडक्ट को डालना जिसमें जीवाश्म हो, जीव का अंश हो, उसको हम जैविक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज अगर आप सोचेंगे कि मैं नॉर्मली ऐसे ही जैविक जुगाड़ कर लूं या बना लूं, तो वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उतना टेंशन लेकर आप अच्छा खेती नहीं कर पाएंगे, या आप यूँ कह लीजिए कि जुगाड़बाजी में ही लग जाएंगे। तो क्यों नहीं, अगर बनाया अगर कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्टों में से एक हो, तो ऐसा प्रोडक्ट को आप ज़रूर अपनाएंगे। मैं अभी काफ़ी दिन में 5 साल हो गया मुझे इस संस्थान से जुड़ा हुआ इस प्रोडक्ट को देखते हुए, और मैंने कम से कम लाखों किसानों को मैंने इसका यूज करते हुए देखे हैं, और इसका अलग अलग टेस्टिमोनियल आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। कि एक प्रोडक्ट है बायोफिट के बारे में आपको बताऊं कि बायोफिट एशिया का सबसे बड़ी कंपनी है अजय बायोटेक लिमिटेड, उनका प्रोडक्ट है, और नेटसर्फ कंपनी है जो उनकी मदर कंपनी है, मतलब नेटसर्फ के माध्यम से इंडिया में प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। तो बायोफिट में खेती से जुड़ा हुआ 9 अलग अलग प्रोडक्ट है, या यूँ कह लिए किसान से जुड़ा हुआ 9 अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है स्टीम रिच। दोस्तों, स्टीम रिच जो प्रोडक्ट है आप इसको देख पा रहे होंगे कि स्टीम रिच एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे कह सकते हैं। अब बोलिए कि सर मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट है तो फिर स्टीम रिच ही क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो ज़्यादातर लोग जो है, जो दवाई कंपनी है या दुकानदार है, उनका मेन मानसिकता होता है कि मेरा अधिक से अधिक प्रोडक्ट या अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे कमाऊं। लेकिन नेटसर्फ या बायोफिट के बारे में अगर बात करूं कि इन लोगों का जो अभियान है, ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो जहर मुक्त खेती करे और रसायन मुक्त खेती करे और रोग मुक्त समाज हो, हमारा देश जो है रोग मुक्त हो। तो इसके लिए एक मिशन के तहत है, तो ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें एक
एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मैं अलग अलग चीज़ों के नाम पर, कि फूलों के लिए अलग प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँ, तनाव के लिए अलग प्रोडक्ट रिकमेंड करूँ, जड़ के लिए, वाइट रूट्स के लिए अलग से प्रोडक्ट रिकमेंड करूँ, फल के लिए अलग से वो करूँ, शाइनिंग के लिए अलग से वो करूँ, तो ये सभी अलग अलग जब आप करते हैं तो हर एक अलग अलग प्रोडक्ट का अगर आप रेट लगाएंगे तो सबका 300 400 या 200 300 भी अगर रेट रखा जाएगा तो आपको क्या होगा कि 100 150 ग्राम की पैकिंग कर देते हैं और 300 400 रुपये उसका रेट रख दिया जाता है। तो नेटसर्फ और बायोफिट ने क्या सोचा कि अगर मैं किसान को कोई अगर सजेशन देना भी चाहता हूँ और तो अगर मैं उनको विद्ये अगर ये कि ये करो वो करो वो करो, अगर मैं ऐसे चक्रों में फंसा दूँ तो कहीं ना कहीं जाकर किसान मिसगाइड होते चले जाएंगे और हो सकता है फिर उनको रिजल्ट वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्टीम रिच की संरचना हुई। स्टीम रिच को आप देसी भाषा में या अपने भाषा में आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कह सकते हैं, लेकिन स्टीम रिच एक ऐसी टेक्निकल प्रोडक्ट है, ऐसी जीवाश्म वाला प्रोडक्ट है, ऐसी जीवाणु वाली प्रोडक्ट है जिसका अगर आप अपने फसल में 4 बार अगर इस्तेमाल कर दिया, माने बीज ट्रीटमेंट से लेके बीज शोधन कह सकते हैं, बीज शोधन करना है इसमें, और बीज शोधन के बाद जब आप पहला पानी देते हैं उस अवस्था में आप 21 से 22 दिन कह लीजिए कि बाद, और उसके बाद फिर जब उसमें तनाएँ बन रही होती है तब आप देते हैं, और चौथा जो है उसमें फल बनने के दौरान या फूल बनने के दौरान आप जब देंगे। तो ऐसे आप 4 बार अगर स्टीम रिच का इस्तेमाल अगर आप अपने फसल में करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो आपका जो पहले का जो रिजल्ट है उत्पादन था खेती में उससे 40% ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। आपने सही सुना, 40% ज़्यादा पैदावार बढ़ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपने स्टीम रिच पे खर्चा किया था वो आपको उससे डबल रिटर्निंग हो गया क्योंकि 40% उत्पादन बढ़ गई। और दूसरा एक चीज़ है कि आपने खेती को जैविक तरीके या नेचुरल तरीके से किया। अब वही जो प्रोडक्ट है या उससे जो उत्पादन जो अनाज है वो हमारे घर में आएगा तो हम भी स्वस्थ होंगे और हम प्राउड के साथ सीना तान के हम समाज के सामने घूमेंगे कि यस मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं और मैं देश हित में काम करता हूं, अपने धरती माँ के लिए काम करता हूं। तो मैं धरती पुत्र भी हूं क्योंकि किसान को धरती पुत्र भी कहा जाता है। तो आप धरती पुत्र तब कहलाएंगे जब आप रासायनिक खादों का बहिष्कार करेंगे, यूँ कह लीजिए कि आप उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आगे दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टीम रिच का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे और इसका किस टाइप पे और क्या इसके साथ मिलाना चाहिए एक बेहतर रिजल्ट के लिए। तो आप हमारा दूसरा वीडियो का वेट करिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा जानकारी स्टीम रिच से जुड़ा दूंगा क्योंकि स्टीम रिच एक बड़ा प्रोजेक्ट है। स्टीम रिच पे अगर मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूं तो आप इतना देर में बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपको 2-3 वीडियो दूं जो कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय